अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों जो है वो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड। ठीक है, एस्टिक एसिड जो है वो आप इसको जो है वो तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। बेटा पहला तो मेथड जो मैंने लिखा है लेबॉरेटरी का मेथड। ठीक है कि लेबॉरेटरी के अंदर हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो सेकंड मेथड मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल के अंदर इसको कैसे तैयार करेंगे। अगर आप लेबॉरेटरी के अंदर तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। पहला प्रोसेस है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। आप क्या करवाएं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अल्कोहल की। ये वाले कैटलिस्ट ये चैप्टर 8 के अंदर भी पढ़े, 12 के अंदर भी पढ़े कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 ये एक ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करवा देता है, एल्डिहाइड की भी करवा देता है, अल्कोहल की भी करवा देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड बन गया। तो ये कौन सा आपके पास है, यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, एथानॉल भी कहते हैं। क्योंकि 2 कार्बन का अल्कोहल हो तो उसको हम बोलते हैं एथानॉल। अल्केन है, अल्केन को अल्कोहल के अंदर चेंज करें तो बन जाता है अल्केनोल। तो 2 कार्बन का इथेन है, इथेन से एथानॉल। तो ये आपके पास बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्योंकि अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनता। 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना उसको हम क्या बोलते हैं, एथानल। इथेन से एथानल, जैसा कि अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना है तो इथेन से एथानॉल, प्रोपेन से प्रोपानॉल, अगर एल्डिहाइड बनाना है प्रोपानल। फिर बेटा एल्डिहाइड आ गया मेरे पास। एल्डिहाइड की फिर मैंने ऑक्सीडेशन करवाई, कैटालिस्ट नहीं चाहिए कि ये कैटालिस्ट वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे पास बन गया एस्टिक एसिड। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाई, क्या बन गया, एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम एस्टिक एसिड है। या फिर बेटा इसका दूसरा नेम होता है एथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड। और सेकंड उसका जो है वो प्रोसेस है कि भाई हाइड्रोलिसिस से भी करवा सकते हैं। पहला मेथड तो बेटा उसका था बाय ऑक्सीडेशन। अब सेकंड मेथड उसका जो है वो हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोलिसिस के जरिए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के जो है वो जरिए आप जो है वो करवा सकते हैं। बाय हाइड्रोलिसिस किसकी, इसका क्या नेम है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है, सियानाइड। इसको बोलेंगे मिथाइल सियानाइड। उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और उसके अंदर जो है वो डाइल्यूट HCl भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये जो सियानो ग्रुप होता है ये हमेशा कार्बोक्सिलिक के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाए। तो यहाँ पे एथानोइक एसिड बन गया। ये उसका एक और नेम था एस्टिक एसिड। ये बेटा थी उसकी लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो प्रिपरेशन। अब हम इंडस्ट्री के अंदर भी है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारी जो लागत है वो कम आए, ज्यादा पैसे वगैरह कमाना चाहते हैं तो वहां पे इंडस्ट्री लेवल के ऊपर देखते हैं। आपने क्या करना है, गैस लेनी है, एसिटाइलिन उसको बोलते हैं या फिर इथाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड पे एक ऐड हो गया और ये वाला जो है वो इस कार्बन के ऊपर जाके एडिशन हो गई। तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूटेगा, एडिशन हुई ना। एडिशन या तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होती है या डबल के अंदर। सिंगल के अंदर एडिशन नहीं होती, सब्स्टिट्यूशन होती। तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला जो ग्रुप है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। साथ क्या लगा हुआ है, OH, विनाइल अल्कोहल। फिर बेटा विनाइल अल्कोहल को हमने रीअरेंज किया, जैसा कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। और ये वाला जो है वो हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, इसके ऊपर शिफ्ट हो गया और ये आपके पास जो है वो एल्डिहाइड बन गया। क्या बना ये, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो है वो आपके पास मौजूद है तो एल्डिहाइड की आपने फिर ऑक्सीडेशन करवाना है, जैसा कि हमने जो है वो लास्ट पीछे करवाई। तो एक तो कैटलिस्ट आपके पास ये वाले हैं कि ये आपके पास जो है वो कंपाउंड बन जाए। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री के अंदर करवा रहे हैं तो फिर बेटा एक कैटलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वैंडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ये कैटलिस्ट नहीं यूज करना चाहते तो बेटा आप इसको जो है वो रेज कर दें, इसकी जगह पे आप V2O5 ये यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैंडियम पेंटाऑक्साइड।
ऑक्साइड। ये बेटा आपके पास थी इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसकी, एस्टिक एसिड की। तो नेक्स्ट भी है वो बेटा हम इसके जो है वो कुछ रिएक्शन वगैरह पढ़े थे, वो भी आप लोगों को उसके बारे में भी आइडिया है। और ये प्रिपरेशन है, मे भी इसमें से आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो जो है वो फिर हम इससे नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसको डिस्कस करेंगे। सी यू टुमारो।